कमोबेश मीणाओं का भी वही हाल है। और अब कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकती कि मीणा वोट बैंक उन्हीं का है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले जब बीजेपी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा आ गए और हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान जब हर कोई अपने चुनावों में व्यस्त था, उसके बावजूद भी मैंने उनके कई वीडियोस ऐसे देखे जिसमें वो जनता के लिए आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहीं कि पिछड़ी जाति के मीणा विधायकों के साथ भेदभाव होता है। राजस्थान में चुनावी प्रचार तो थम चुका है, लेकिन अभी भी राजनीति में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता थे जिन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया प्रचार में, सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं कि क्या इस प्रचार का असर होगा। क्योंकि अगर राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो आप इसकी जातिगत राजनीति को अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस बार की जो टिकट की लिस्टें आई थी उसमें किस तरह से इस जातिगत समीकरणों को साधा गया था, वो भी काफी दिलचस्प था। अब यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आती है कि मीणा समाज किस ओर मुड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ है मीणा समाज के कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली है, कईयों को नहीं मिली है, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बिगुल बजा दिया है और दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का सरदर्द बन चुके थे। तो इस बार मीणा समाज किसे अपना समर्थन देने वाले हैं, करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो जातिगत राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ी बड़ी जातियां हैं, गुर्जर, जाट, मीणा समाज, इनको साधने की बहुत बढ़िया कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन समाजों में वो नाराजगी देखी जा रही है, वो रोष देखा जा रहा है, क्योंकि अपने मनचाहे नेताओं को टिकट ना मिलना भी इसकी एक वजह देखी जा रही है। आपकी क्या राय है? देखिए, आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मीणा समुदाय की बात करेंगे और मैं आपको बताऊं कि मीणा समुदाय यानी कि पिछड़े वर्ग का एक बड़ा समुदाय होता है और ये कहीं ना कहीं हमेशा कांग्रेस के साथ जाया करता था एक वक्त पर। लेकिन अब हालात कुछ इस तरीके से बदले हैं, जिस तरह से गुर्जर पहले से रुष्ट हैं कांग्रेस से, जिस तरह से जाट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर जा रहे हैं, कमोबेश मीणाओं का भी वही हाल है। और अब कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकती कि मीणा वोट बैंक उन्हीं का है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे पहले जब बीजेपी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा आ गए तो मीणा समर्थक बहुत हद तक बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी के तो है ही, लेकिन कांग्रेस के भी तमाम लोग जो जनता के लोग हैं और बाकी भी मीणा समुदाय के लोग बहुत मानते हैं। जी और बिल्कुल। उसके अलावा भी अगर आपको याद हो वो प्रकरण जो इन 5 सालों में बहुत बार गुंजायमान हुआ है, विधानसभा के अंदर रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा समेत और भी तमाम सारे कांग्रेस के मीणा विधायक खड़े होकर इस चीज को बोले थे कि हमारे साथ सत्ताधारी दल ही भेदभाव करता है, अपनी ही सरकार, अपने ही दल के बारे में बोल रहे थे कि पिछड़ी जाति के मीणा विधायकों के साथ भेदभाव होता है। ये मुद्दा बहुत गरमाया था और कहीं ना कहीं इस मुद्दे का किसी किस्म का कोई समाधान भी कभी नहीं निकला। इससे साफ तौर पे ये समझ में आता है कि मीणा विधायकों का एक बहुत बड़ा धड़ा अगर सरकार से रुष्ट है और भेदभाव महसूस कर रहा है, तो सोचिए कितना ज्यादा जनता भेदभाव महसूस महसूस कर रही होगी, मीणा जाति की जनता भेदभाव महसूस कर रही होगी जब खुद विधायक कर रहे हैं तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम इसमें देखें कि ये बड़ा समुदाय तो कांग्रेस से नाराज था ही, जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी लोगों में से एक थे जौहरी लाल मीणा, जो कि अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक थे। उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो उनकी नाराजगी का लेवल इतना भयंकर था कि उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस को तो नहीं जीतने दूंगा। जी तो आप समझ रहे हैं कि बचे कुचे जो मीणा थे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से रुष्ट हो गए और कहीं ना कहीं मांगेलाल मीणा को जो टिकट मिला उससे बहुत ज्यादा नाराज जौहरीलाल मीणा दिखाई दे रहे जी थे। बिल्कुल। ये सारे समीकरण जो है वो हम्म। बताते हैं कि मीणा जाति जो है वो बहुत कांग्रेस से रुष्ट है, दुखी है। और अगर आप देखें
तो जब ये सरकार शुरू हुई थी, हम्म, या यूं कहो कि जब ये सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं मीणाओं का बहुत बड़ा योगदान था, जी क्योंकि बिल्कुल। मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा, ये सब जो हैं वो सचिन पायलट के साथ लग गए थे सरकार बनाने के लिए, और निरंतर वो सचिन पायलट कैंप में ही रहे, वो मानेसर भी गए थे। तो इससे साफ पता लगता है कि वो सचिन पायलट के प्रभाव में थे। अब सचिन पायलट के साथ जो कुछ भी हुआ ये तो सबने देखा, पूरी तरह से जी। देखा। और इससे भी जिस तरह से गुर्जर इस बात से दुखी है कि सचिन पायलट के साथ ज्यादती हुई, मीणा भी इस बात से दुखी है कि कांग्रेस जो अपने सबसे कर्मठ इंसान की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या होगी। और इस तरह से मेरा एनालिसिस यही कहता है कि मीणा जाति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी है कांग्रेस से, और अब इंक्लिनेट वो बीजेपी की तरफ कर गई है, और ये जो इंक्लिनेशन है वो काफी कुछ कह रहा है। जी बिल्कुल, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने जो किया उससे तो नाराजगी है ही, बल्कि आप बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा की भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जो बाबा की जो उन्हें उन्हें प्यार से बाबा बुलाते हैं इनके फॉलोअर्स, तो उनकी अगर फॉलोइंग अगर आप देखेंगे तो युवा काफी प्रभावित दिखेंगे और आपको उनसे। फॉलोइंग हो भी क्यों ना, समझने वाली बात यह है कि कौन है किरोड़ी लाल मीणा। हम्म, किरोड़ी लाल मीणा इकलौता ऐसा विधायक है, ऐसा जनप्रतिनिधि है जो मीणाओं की बात को इस तरीके से रखता है, इस कॉन्फिडेंस के साथ उनके लिए स्टैंड लेता है जैसा स्टैंड और कोई नेता नहीं लेता। जी जब भी छोटी सी भी कोई घटना हो, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लोगों के साथ चले जाते हैं सड़कों पर। और ना सिर्फ मीणा, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे किसी कांग्रेस सरकार के मंत्री की ज्यादती की वजह से परिवार के कमाने वाले ने सुसाइड कर लिया हो, वो पहुंचते हैं वहां पर और देते हैं धरना, देते हैं वो पूरी तरह से वहां पर विरोध का एक बहुत बड़ा संकेत, हाईवे तक जाम कर देते हैं, लेकिन आवाज जो है पूरी उठाते हैं। इन 5 सालों में अगर विपक्ष का किसी ने सबसे बड़ा रोल निभाया है तो जी बीजेपी ने नहीं निभाया, केवल किरोड़ी लाल मीणा ने निभाया है। चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे आंदोलन के साथ साथ सबूत को इकट्ठा करना हो, ये सारा काम किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। तो कहीं ना कहीं कट्टर समर्थक हैं उनके, जी जो बिल्कुल, मानते हैं कि क्योंकि बाबा जो कर ही सकते हैं वही कर सकते हैं। आप इस जी बात को समझिएगा हम्म, कि जयपुर में जो उनका निवास स्थान है, वहां पर जब लोग फरियाद करने पहुंचते हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो पेशे से डॉक्टर भी है, हम्म, वो एमबीबीएस पूरे डॉक्टर हैं, वो सब कुछ डॉक्टरी की बातें जानते हैं। तो उनका दिल इतना बड़ा है कि सबसे पहले वो समर्थकों से, जो आंदोलन करने चाहते हैं उन लोगों से, जो उनके घर पे आए होते हैं उन लोगों से कहते हैं, अगर कोई बीमारी हो तो पहले बताओ, और फ्री में उनका पूरा इलाज लिख कर देते हैं। हम्म, इस तरह की कई बातें हैं जो बाबा को या किरोड़ी लाल मीणा को बहुत अलग बनाती है। और इसीलिए आप देखिए क्यों हनुमान बेनीवाल जाटों के सबसे बड़े नेता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये हमारे लिए स्टैंड ले सकता है, ये बंदा आवाज उठा सकता है, ये बंदा हमेशा अडिग रहता है हमारे लिए। कहीं ना कहीं वही रीजन किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी है। और आप अगर पूरे चिट्ठे निकाल के राजस्थान की राजनीति को देख लेंगे, हम्म, तो 4 नेताओं के अलावा 5वां लोकप्रिय नेता मिलेगा नहीं, जिसमें सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और कुछ हद तक वसुंधरा राजे आती है। इनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाए। और वसुंधरा राजे के तो बहुत कम है, लेकिन हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, ये 3 ऐसे जी नेता हैं बिल्कुल, जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों लोग आते सही कहा आपने, क्योंकि सीएम पद की दावेदारी भी वही पेश कर सकता है जिसको जनता पसंद करती है। और बाबा के जो फॉलोवर्स हैं, किरोड़ी लाल मीणा के जो फॉलोवर्स हैं, वो ताल ठोक कर कहते हैं। हैं मैं कि इन्हें आपको मुख्यमंत्री बताऊं बनना कि चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की बात किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कभी नहीं की, हम्म, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री अगर हो जो हमारे लिए आवाज उठाने के लिए अपने ऐशो आराम, अपने घर बार कभी भी छोड़कर सड़क पर बैठने को तैयार हो जाए, जी रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे, सेहत नहीं देखे, हेल्थ नहीं देखे, वो जब आंदोलन करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कभी कभी अस्पताल भी जाना पड़ गया, इतने जी बीमार हुए, क्योंकि वो अपनी एक बहुत ही ढलती उम्र में है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए हमेशा आगे हैं।
उन्हें 2 से 3 बार अस्पताल जाना पड़ा। राज्यसभा सांसद है, जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। जी, और हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान जब हर कोई अपने चुनावों में व्यस्त था, उसके बावजूद भी मैंने उनके कई वीडियोज़ ऐसे देखे जिसमें वो जनता के लिए आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं सड़कों पर खड़े हुए थे, स्टैंड ले रहे थे, पुलिस से झड़प कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आम से बेहद ख़ास बना देती है और यही असली वजह है कि मीणा समाज भी और उनका कांग्रेस सपोर्ट के कर रहा पास है। आज की डेट में किरोड़ी लाल मीणा के स्ट्रेचर का कोई नेता नहीं हुँ, है। ये बात बहुत स्पष्ट और सच है, जो कहीं न कहीं मीणाओं को अपनी तरफ खींचता हो। और वैसे ही जैसे कि जाटों के लिए हनुमान बेनीवाल का कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही मीणाओं के लिए किरोड़ी लाल मीणा का भी कोई विकल्प नहीं है, और खासकर कांग्रेस के पास तो बिल्कुल नहीं है। ले-दे के कुछ इलाकों में कांग्रेस की पकड़ थी, मसलन अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में, वहाँ पर भी बागी विधायक जौहरीलाल मीणा पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। ऐसे में अब बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि कहीं न कहीं मीणा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं बचा है। और अब जब इलेक्शन होगा, हुँ। तो इसका असर भी पता पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि ये जो जातिगत समीकरण है मीणा वोट बैंक का, ये बहुत ज़्यादा वोट देते हैं। इनकी वोटिंग परसेंटेज हमेशा अच्छी रहती है, और ये अच्छी वोटिंग परसेंटेज जो है, वो कांग्रेस के लिए वाक़ई बुरी साबित होने जी वाली है। बिल्कुल, और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मीणा समाज किसे वोट देने वाले हैं और किसे राजनीति के राजस्थान की राजनीति का ताज पहनाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज इनका वोटिंग में भी देखा जाता है और काफ़ी सारी सीटों को भी कवर करते हैं। गुर्जर और जाट के बाद मीणा भी बहुत बाहुल्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जब कांग्रेस से नाराज़गी चल रही है और बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता हैं, तो आप खुद बखूबी समझ और सकते आप हैं कि ये देखिए किसे समर्थन देने इस वाले हैं। बार कहीं न कहीं कांग्रेस ने किया क्या है? किरोड़ी लाल मीणा के अपोज़िशन में एक आईएएस की सिस्टर को खड़ा किया है, और 2-3 सीटें तो ऐसी है, जहाँ पर खुल के पैसा बहाया गया है, और उसमें से एक सीट किरोड़ी लाल मीणा के अपोज़िट में जो आईएएस की सिस्टर को खड़ा किया गया है, वो भी है, हुँ। बद्रीराम जाखड़ की भी है, और ऐसी एक सीट कोटा की शांति धारीवाल की भी है, जहाँ पर बहुत तबीयत से पैसा लगाया गया है, बहाया गया है। लेकिन पैसे के दम पर कोटा की शांति धारीवाल की सीट जीती जा सकती है, पैसे के दम पर जीती जा सकती है दूसरी सीट भी, लेकिन पैसे के दम पर ये सीट जीतना जो किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ है, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो एकदम डाई हार्ड हैं, वो जी। उनको कभी छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे में कांग्रेस ने कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का स्टेचर हिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मीणा एक ऐसी जाति है जो अगर किसी को फॉलो कर लेती है, तो लगातार उनके साथ ही रहती है। जी बिल्कुल, और अब बस बहुत हो गया सरकारों का, अब जिसकी बारी आनी चाहिए थी, यानी कि जो सबसे अव्वल लेवल की सरताज होती है, यानी कि जनता, अब जनता अपना जवाब देने वाली है इन सारे कर्मों का जो सरकार ने किए हैं, इन सारी नाराज़गी का जो उन्हें 5 साल तक झेलनी पड़ी है, जो प्रताड़नाएँ उन्होंने झेली है, सबका जवाब मिलेगा बहुत जल्द। और मीणा समाज किसे अपना समर्थन देगा, ये बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स में देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन अगर आप भी देख रहे हैं वीडियो, इसी जाति से आते हैं, तो आप भी लिख डालिए, क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप किसे अपना समर्थन देने वाले हैं, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।